बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपकी मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज हम इंस्टेंट ईस्ट की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो कि बहुत टेस्टी बनती है। बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया और कढ़ाई में मैं दूध ऐड कर रही हूँ। दूध फुल फैट ये मिल्क है, इसके ऊपर से मलाई वगैरह नहीं उतारी होती। यहाँ पे मैंने चावल जो हैं वो सोख किए हुए हैं। 1 कप चावल है, 2 घंटे पहले मैंने इसको भिगो दिया था। इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखें, जस्ट मैंने 5 सेकंड ग्राइंडर को चलाया था तो देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया। दूसरी साइड पे जो दूध है वो भी बॉयल हो गया है, उबाल आना उसको शुरू हो चुका है। तो उसके अंदर वो चावल ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। तो जो बाकी दूध रह गया था वो भी ऐड कर देते हैं। टोटल दूध यहाँ पे मैंने 3 किलो लिया है। इसमें हम कोई खोया नहीं ऐड करेंगे, कोई इसमें हम मिल्क पाउडर नहीं ऐड करेंगे, जस्ट दूध है। दूध के साथ ही हम खीर को बनाएंगे। तो यहाँ पे उबाल अंदर अंदर से आना शुरू हो गया है और इसको एक दफ़ा हम फिर चला लेंगे, क्योंकि ये जो चावल है ये इसके साथ ना लगें। तो बस अब हमने इसको थोड़ी देर 10 मिनट के लिए इसको कैप दे के पकाना है। 10 मिनट के बाद ये देखें चावल जो हैं काफ़ी हद तक मोटे हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमने मोटे हो चुके हैं, मतलब ये है कि वो पक चुके हैं। तो ये देखें कितना क्रीमी टेक्सचर आ गया है। जस्ट 2 दफ़ा मैंने इसको 10-10 मिनट के लिए रखा है। और यहाँ पे मैंने चीनी ले लिया है। चीनी को बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कैरमलाइज करेंगे। तो ये देखें खीर जो है हमारी गाढ़ी भी हो चुकी है, चीनी भी हमारी कैरमलाइज हो गई हुई है। तो अब इसको खीर में ऐड कर देते हैं। इस दौरान आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको चीनी कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर इसके साथ आएगा। तो इसको मिक्स करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। तो अब इसको हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी खीर जो है हल्की फुल्की गर्म है, थोड़ी सी हमने इसको ठंडा किया है। तो इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप डाल दें और इसको फ्रीज़र में रख दें या फ्रिज में रख दें। तो इसको जब ठंडा हो जाए तो फिर इसको सर्व करें। ये इतनी टेस्टी बनी है ना कि उसी वक्त ही सारी ख़त्म हो जाती है। इतनी टेस्टी बनती है और झटपट बन जाती है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।